इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, और यहाँ पर ये जो वर्ड है ना मोल, इसको आपने देखना है। मोल आपको यहाँ पर शो कर रहा है मोलर प्रेगनेंसी, और मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है यहाँ पर, ये फॉल्स प्रेगनेंसी। अब इस केस में आप कह सकते हैं कि ये फॉल्स प्रेगनेंसी कैसे है, तो इसमें आपको पहले से पता है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर जो फीमेल वाली साइड है वहाँ से आता है ओवम, और जो मेल वाली साइड से वहाँ से आता है यहाँ पर ये ना स्पर्म। अब इस केस में क्या होना है, यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजेशन है ना, यहाँ पर प्रॉब्लम आ जानी है। अब क्या हो सकता है, यहाँ पर जो फीमेल वाली साइड है वहाँ से ये जो ओवम आ रहा है ये आपका एम्प्टी हो, इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियर मटेरियल वगैरह ना हो, या फिर इसके अंदर अगर न्यूक्लियर मटेरियल है तो यहाँ पर ये आपको नॉर्मली पता है क्या होता है, एक स्पर्म जो है वही आकर फर्टिलाइज करता है और दूसरे जो स्पर्म्स हैं उसकी एंट्री को रोक देता है। अब इस केस में क्या होना है, यहाँ पर एक स्पर्म की बजाय दो स्पर्म जो है उन्होंने आकर फर्टिलाइज कर देना है। जब दो स्पर्म्स फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ पर ये आपको एक तो ये ट्राइसोमी नजर आएगी, और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि फर्टिलाइजेशन नॉर्मल वाली नहीं है तो जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपको फॉल्स प्रेगनेंसी नजर आ रही होगी। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ देखनी है, ये जो फीमेल वाली साइड से ओवम आ रहा है ना, ओवम के अंदर क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियर मटेरियल है मटरनल वाला। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना आपकी मटरनल वाला, ये बहुत ज़रूरी होता है। फीटल जो होते हैं ना यहाँ पर पार्ट्स, ये फीटल के अंदर ये फीटल टिश्यू वगैरह बनाने के लिए ये आपका बहुत ज़रूरी होता है। जब यहाँ पर ये जो फीमेल है, जब उसकी साइड से ये जो ओवम है, जब यही आपका आपका जो है ना ये बिल्कुल एम्प्टी होगा, इसके अंदर कुछ भी न्यूक्लियर मटेरियल नहीं होगा, इन्यूक्लिएटेड एग होगा, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो फीटल टिश्यू है ये आपका नहीं बनेगा, फीटल पार्ट्स वगैरह नहीं बनेंगे, और ये कौन सी होगी, यहाँ पर ये कंप्लीट मोल। और उसके बाद जब आप दूसरी की बात करेंगे, जहाँ पर ये दो स्पर्म्स आकर एक एग को फर्टिलाइज कर देंगे, तो यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल आ चुका है मदर वाला, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो फीटल पार्ट्स है ना ये आपको नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इसमें ना सिंपल होना क्या, ये आपको पहले से पता है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये आपकी एक स्टेज आती है ट्रोफोब्लास्ट वाली। मैंने आपको ये सारी डिटेल में ना ये प्लेसेंटा के अंदर करवा दी है, और वहाँ पर मैंने आपको ये विलाई वगैरह कैसे बनती है मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इस केस में क्या होना है, यहाँ पर हो जानी है न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, और ट्रोफोब्लास्ट से आपकी यहाँ पर ये बन रही होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाद यहाँ पर ये सिंसिसियोट्रोफोब्लास्ट। अब जब यहाँ पर ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो विलाए हैं जो आपके यहाँ से बन रहे हैं ना ट्रोफोब्लास्ट से, जो बाद में आपका ये प्लेसेंटा वगैरह बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ये सिस्टिक स्वेलिंग हो जाएगी ये कोरियोनिक विलाए की, और साथ साथ आपको ये नज़र आ रही होगी यहाँ पर ये जो कोरियोनिक एपिथीलियम है ना उसकी प्रोलिफरेशन आपको नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर आपने देखना है ये जो आपकी होगी ना प्रोलिफरेशन, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट की होगी। अच्छा, इसके बाद जो फीमेल्स हैं ये आपके पास प्रेजेंट कैसे करेंगी, आपके पास प्रेजेंट करेंगी विद वजाइनल ब्लीडिंग। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है तो उसके बाद ये ब्लीड वगैरह आपको नज़र नहीं आती, और उसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर ये फीमेल के अंदर ये एमएसएस वगैरह आपको नज़र आ रही होती है, उसके बाद यहाँ पर ये यूट्राइन इन्लार्जमेंट आपको नज़र आ रही होती है। लेकिन इसके केस में क्या होना है, यहाँ पर फीमेल के अंदर ये वजाइनल ब्लीडिंग आपको नज़र आ रही होनी है, इसके साथ साथ यहाँ पर ये एमएसएस आपको नज़र आ रही होगी, उसको जो है ना ये उल्टियाँ वगैरह हो रही होंगी, और उसके बाद यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये यूट्राइन इन्लार्जमेंट भी होगी। लेकिन इसमें आपने स्पेशल क्या याद रखना है, यहाँ पर जो एमएसएस है ये फीमेल को ज़्यादा हो रही होगी, यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये हाइपर एमेसिस ग्रेविडायरम आपको नज़र आ रहा होगा, मैं बाद में आपको ये बताता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर ये जो यूट्राइन इन्लार्जमेंट है ये आपकी होगी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ये मोलर प्रेगनेंसी है, फॉल्स प्रेगनेंसी है, फिटल टिश्यू वगैरह बन नहीं रहा, तो यहाँ पर ये जो यूट्राइन है ना इसको ये ज़्यादा इन्लार्ज कर रहा होगा, यूट्राइन इन्लार्जमेंट आपको ज़्यादा नज़र आएगी, मोर देन ये एक्सपेक्टेड। उसके बाद यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर क्योंकि ये यूट्राइन इन्लार्जमेंट ज़्यादा हो रही है, तो ये आपका जो पेल्विस है उसको उसके ऊपर जो है ना ये प्रेशर वगैरह लगाएगी, तो यहाँ पर ये पेल्विक प्रेशर या उसके अलावा यहाँ पर ये पेल्विक पेन वगैरह आपको फीमेल के अंदर नज़र आ रही होगी। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये जो HCG है ये आपका ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये एसोसिएटेड विद ये HCG मीडिएटेड स्क्वेला। और उसमें आपको पता है जो HCG है इसके अंदर होते हैं दो कंपोनेंट्स, एक उसका होता है यहाँ पर ये अल्फा और दूसरा यहाँ पर ये बीटा। बीटा जो होता है ये सारों का डिफरेंट होता है, और ये जो अल्फा है ये आपका TSH, उसके बाद ये LH वगैरह जो है उसके साथ ये आपका जो है ना ये सिमिलर है। तो इस केस में क्या होगा, ये जाकर जो TSH रिसेप्टर्स हैं उनको जाकर स्टिमुलेट करेगा, जो HCG ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा, जो फीमेल है उसके अंदर ये हाइपरथायरॉइडिज्म आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर ये जो ओवरीज हैं उसके ऊपर जाकर ये HCG जो है ओवरीज को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा। LH की इस LH के साथ जो है ना इसका वहाँ पे ये सिमिलर यूनिट है, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो ओवरीज है उसके अंदर ये आपको सिस्ट नज़र आ रही होंगी, डैट इज़ अवर थीका ल्यूटिन सिस्ट। और उसके बाद ये जो आपकी है ना HCG ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो फीमेल्स है उसके अंदर ये हाइपर एमेसिस करवा रहा होगा, उसको जो उल्टियाँ ये आपको ज़्यादा नज़र आ रही होंगी। हाइपर एमेसिस ग्रेविडायरम आपको शो कर रहा है, फीमेल जो है ये आपकी ग्रेविड है, ये आपकी प्रेग्नेंट है, और उसके अंदर ये आपको ज़्यादा उल्टियाँ जो है ना ये आपको ज़्यादा नज़र आ रही हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडायरम। उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम है, और इसमें आपको पता है ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये क्या कर रहा होता है, यहाँ पर जो होता है ना ये फीटल वाली साइड, वहाँ पर ना ये ब्लड सर्कुलेशन वगैरह वाला जो है ना ये सीन करवा रहा होता है, प्लेसेंटा वगैरह बना रहा होता है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसी के अंदर यहाँ पर ये होगी प्रोलिफरेशन वगैरह, उसके अंदर यहाँ पर ये न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन होगी, तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो फीमेल वाली साइड है वहाँ से जो है ना ये आपकी जो आ रही है यहाँ पर ये स्पायरल आर्टरीज वगैरह वो यहाँ पर सही से इसके अंदर इन्वेड वगैरह नहीं करेंगी, तो उससे क्या होगा, जो फीमेल है उसके अंदर ये प्री इक्लेम्सिया
आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, प्री इक्लेम्सिया क्या होता है मैं आपको बाद में ये डिटेल से करवा भी दूँगा। अभी आपने सिंपल इसके अंदर याद रख लेना, जो फीमेल होगी जब वो प्रेग्नेंट होगी तो प्रेगनेंसी में अगर आपको हाइपरटेंशन के साथ-साथ यहाँ पर जो है ना ये प्रोटीन यूरिया या उसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये आपको एंड ऑर्गन डैमेज नज़र आ रहा है, तो ये क्या होता है यहाँ पर ये प्री इक्लेम्सिया। और ये नॉर्मली आपने याद रखना है जो भी फीमेल आपकी प्रेग्नेंट होती हैं, तो ये जो प्री इक्लेम्सिया ये आपको आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन नज़र आता है। अगर तो आपको ये नज़र आ रहा है बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तो वो आपको क्या शो करेगा यहाँ पर ये हाइडेटिडी मोल या फिर यहाँ पर ये मोलर प्रेगनेंसी। तो जब यहाँ पर फीमेल के अंदर होगी ये मोलर प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर आपको अर्ली प्री इक्लेम्सिया नज़र आ रहा होगा और ये आपका होगा बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। बाद में हम इसको जो है ना ये प्री इक्लेम्सिया जो है इसके अंदर हम वहाँ पे ये डिटेल से करेंगे। अभी के लिए आपने सिंपल याद रखना है कि ये जो प्री इक्लेम्सिया ये आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन नज़र आता है। बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन ये आपको कहाँ पर नज़र आएगा? मोलर प्रेगनेंसी के अंदर। और उसके बाद जब आपने इसको ट्रीट करना है मोलर प्रेगनेंसी को, तो आप क्या करेंगे? फीमेल के अंदर यहाँ पर ये डायलेशन एंड करेटाज कर रहे होंगे, सर्जरी वगैरह कर रहे होंगे। सर्जरी में यहाँ पर ये डायलेशन एंड करेटाज और उसके साथ-साथ जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये मेथोट्रेक्सेट वगैरह जो है ना इसको आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। बाद में आपको जो है ना ये मैं आपको डिटेल में दिखा भी देता हूँ। और उसके साथ-साथ आप क्या करेंगे? फीमेल जो है उसके अंदर ये जो एचसीजी है इसके लेवल को मॉनिटर कर रहे होंगे और जब तक ये आपका एचसीजी नॉर्मल नहीं आ जाता तब तक जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये जो प्रेगनेंसी है इसको आप अवॉइड कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो मोलर प्रेगनेंसी है इसकी हैं 2 टाइप्स, एक यहाँ पर कंप्लीट मोल और दूसरी यहाँ पर ये पार्शियल मोल। दोनों के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। इसके केस में क्या होगा, जो कंप्लीट मोल है इसके केस में फीटल टिश्यू नहीं बनेगा, टोटल ही यहाँ पर ये आपकी होगी ये वाली ना फॉल्स प्रेगनेंसी। तो इसमें फॉल्स प्रेगनेंसी आपको बता रही है यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये जो फीटल टिश्यू है ये आपका नहीं बनेगा, टोटली ही कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो एग होगा ये आपका होगा इन्यूक्लिएटेड एग, मोस्टली यहाँ पर मोस्ट कॉमनली इन्यूक्लिएटेड एग। और उसके साथ साथ यहाँ पर सिंगल स्पर्म जो है वो आकर इसको जो है ना ये फर्टिलाइज कर देगा। तो सब्सिक्वेंटली यहाँ पर क्या होगा, ये जो पैटर्नल होगा ना यहाँ पर डीएनए ये जाकर बाद में डुप्लीकेट करेगा। और जब ये डुप्लीकेट करेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो फादर वाली साइड से अगर तो यहाँ पर एक्स जा रहा होगा, तो जब एक्स एक्स के साथ जाकर ना ये डुप्लीकेट करेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 46XX और ये मोस्ट कॉमन है। और दूसरी यहाँ पर अब आप पूछेंगे कि ये XY कैसे हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्पर्म्स है ना ये एक की बजाय जब ये दो जाकर इसको फर्टिलाइज कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये एक्स और वाई जो है ना ये आपको नजर आ रहा होगा। एक जो एक्स है वो आपका होगा यहाँ पर ये एक्स स्पर्म वाला और दूसरा जो वाई है ना वो आपके जो वाई स्पर्म होगा ना वहाँ से आ रहा होगा। तो ये उसकी वजह से आपको जो है ना यहाँ पर ये 46XY नज़र आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर हिस्टोलॉजी भी आपको क्या नज़र आएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक विलाई वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे, सर्कमफ्रेंशियल एंड ये डिफ्यूज ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन वगैरह, सिंपल वही आपकी जो है ना ये विलाई वगैरह जो है वो आपके वहाँ पे बढ़े हुए हैं। और साथ साथ जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आपका यहाँ पर जो है ना ये प्रोलिफरेट कर रहा है। फीटल टिश्यू की अगर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मटरनल क्रोमोसोम्स हैं वो आपके नहीं आ रहे, तो यहाँ पर ये फीटल पार्ट्स वगैरह नहीं बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये जो होता है ना यहाँ पर ये कंप्लीट मोल ये आपका नेगेटिव होता है फॉर आवर P57 प्रोटीन। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये नेगेटिवली ये आपका नेगेटिव है और ये आपके पैटर्नली इम्प्रिंटेड है। और ये जो P57 होता है ना ये आपकी जो मदर्स होती है ना मैटरनल क्रोमोसोम उसके ऊपर आपका होता है। यहाँ पर क्योंकि मैटरनल क्रोमोसोम ही नहीं आया तो यहाँ पर ये जो P57 है, P57 प्रोटीन के लिए स्टेनिंग जो है ये आपकी होगी नेगेटिव। इसके बाद जब आप बात करेंगे यूट्राइन साइज की, तो वो आपका इसके केस में इंक्रीज्ड होगा और ये जो एचसीजी है ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। इसको आपने कैसे याद रख लेना है, आपने इसमें ये याद रख लेना है क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये फीटल टिश्यू कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये सारे के सारे जो है ना जो एनर्जी वगैरह होगी जो कुछ भी होगा वो यहाँ पर ये जो एचसीजी है ना इसको वहाँ पे प्रोड्यूस करने में लग जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एचसीजी है ये आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पर करवाएंगे इमेजिंग, तो वहाँ पर आपको ये हनी कॉम्ड यूट्रस नज़र आएगी, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स वगैरह, मतलब यहाँ पर ये जो है ना ये हनी कॉम्ब जैसे होता है ना उस तरीके से यहाँ पर ना ये इस तरीके से आपको वहाँ पर ये यूट्रस आपको नज़र आएगी। और उसके अलावा यहाँ पर जब आप करवाएंगे फीमेल्स के अंदर अल्ट्रासाउंड, तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा यहाँ पर ये सनोस्टोम अपीयरेंस। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर ये वाले डॉट्स वगैरह ये आपको ना इस तरीके से नज़र आ रहे होंगे अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये रिस्क ऑफ इन्वेजिव मोल में क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा ना ये ट्रोफोब्लास्ट ये आपका जो है ना ये आपका नॉर्मली कहाँ पे पड़ा हुआ है, एंडोमेट्रियम के अंदर पड़ा हुआ है। अगर तो ये इन्वेड कर जाएगा मायोमेट्रियम को तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर ये इन्वेजिव मोल। और इन्वेजिव मोल का रिस्क जो है जब आप बात करेंगे कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी की, तो वहाँ पर ये 15 to 20% आपको नजर आता है। और ये कोरियोकार्सिनोमा ये क्या होता है, यहाँ पर ये जो है ना ये हाइड्रेटिव फॉर्म मोल जो है इसके केस में क्या हो रही है, यहाँ पर ये बिनाइन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन हो रही है। और जो कोरियोकार्सिनोमा इसके केस में क्या होगी, यहाँ पर ये मेलिग्नेंट जो है ये प्रोलिफरेशन आपको नजर आ रही होगी। तो यहाँ पर आपने देखना है जो कंप्लीट मोल है उसके केस में आपको ये जो कोरियोकार्सिनोमा है जो आपके यहाँ पे ये मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको 2% नजर आएगी।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये पार्शियल मोल की, तो पार्शियल मोल में क्या होना है, यहाँ पर 2 स्पर्म्स होने हैं और 1 एग होना है। एग जो है उसके अंदर वहाँ पर ये न्यूक्लियर मटेरियल होगा मदर वाली साइड से, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये 2 स्पर्म्स जा रहे हैं, 1 एग जा रहा है, तो यहाँ पर आपको ट्राइसोमी नज़र आएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मली तो आपके ये जो है ना ये 46 होते हैं, इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये 69 क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे होंगे और उसमें आपने देखना है यहाँ पर ये 69 के साथ अगर एक्स वाले आकर 2 मिलेंगे तो वो आपके हो जाएगा यहाँ पर ये एक्स एक्स एक्स। अगर यहाँ पर ये जो है एक एक्स वाला होगा, दूसरा वाई वाला होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स एक्स वाई। और उसके बाद अगर यहाँ पर दोनों वाई वाले होंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 69 एक्स वाई वाई। अब इसमें आपने देखना है जब भी यहाँ पर ये 2 वाई होंगे तो वो आपका लिथल होगा, तो वो आपका जो है ना ये मोस्टली आपका बाद में ना ग्रो नहीं करता, वहाँ पर ना उसकी यहाँ पर अबॉर्शन वगैरह हो जाती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये 2 स्पर्म्स और उसके बाद यहाँ पर ये 1 एग होंगे इसके केस में। अच्छा, इसके बाद जो हिस्टोलॉजी है वहाँ पर आपको नज़र आएगा ओनली सम विलाई आर हाइड्रोपिक और उसके साथ-साथ यहाँ पर ये फोकल या फिर उसके बाद यहाँ पर ये मिनिमल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूज़ ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन आपको नज़र आएगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मिनिमल या फिर फोकल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन आपको नज़र आएगी। यहाँ पर क्योंकि मैटरनल आपका जो है ना ये न्यूक्लियर मटेरियल आ चुका है, तो यहाँ पर जो फीटल पार्ट्स होंगे वो आपको नज़र आएँगे। तो यहाँ पर फीटल पार्ट्स यहाँ पर येस होंगे। यहाँ पर जो फीटस है ना उसके अंदर ये पार्ट्स वगैरह बन रहे होंगे और उसके बाद क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल आ गया मदर वाली साइड से, तो ये जो P57 प्रोटीन है ये आपका यहाँ पर इसकी जब स्टेनिंग करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पर ये मैटरनली एक्सप्रेस्ड होंगे और यहाँ पर ये पी फॉर पार्शियल मोल, पी फॉर ये P57 पॉजिटिव। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर यूट्राइन साइज़ की बात करेंगे तो ये आपका इसके केस में नॉर्मल होगा और उसके बाद जब एचसीजी की बात करेंगे तो ये आपका इंक्रीज़्ड होगा लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर ये जो कंप्लीट मोल है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उसके साथ-साथ ये जो यूट्राइन साइज़ है ये आपका उसके जो होते नहीं है कंप्लीट मोल उसके केस में आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़्ड होता है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो इमेजिंग है उसके अंदर ये आपको फीटल पार्ट्स वगैरह आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैटरनली यहाँ पर जो है ना ये न्यूक्लियर मटेरियल आ चुका है, तो यहाँ पर ये फीटल पार्ट्स वगैरह बन रहे होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो इन्वेजिव मोल है उसके चांसेस कितने हैं, यहाँ पर ये लेस देन 5% और उसके बाद जो कोरियो कार्सिनोमा ये आपका इसके केस में रेयर होगा। तो सिंपल यहाँ पर क्या, जब आप बात करेंगे ना यहाँ पर ये रिस्क वगैरह की, अगर तो न्यूक्लियर मटेरियल नहीं आ रहा मदर वाली साइड से तो वहाँ पर ये जो रिस्क होंगे यहाँ पर इन्वेजिव मोल या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये कोरियो कार्सिनोमा के ये दोनों वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और उसके बाद अगर तो न्यूक्लियर मटेरियल आ गया है मदर वाली साइड से तो उसके उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपकी होगा ना ये रिस्क यहाँ पर ये इन्वेजिव मोल या फिर ये कोरियो कार्सिनोमा का ये आपका काम होगा, यहाँ पर ये लेस देन 5% और उसके बाद यहाँ पर ये जो कोरियो कार्सिनोमा है ये आपका इसके केस में रेयर होगा। मोलर प्रेगनेंसी के ये ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ये फीमेल के अंदर ये सर्जरी में आप ये यूट्राइन सक्शन करेटाज कर रहे होंगे। रेयरली फीमेल जो है उसके अंदर ये हिस्टेक्टमी भी होती है। अगर तो फीमेल ने बाद में प्रेग्नेंट होना है तो उसमें आप ये हिस्टेक्टमी नहीं करेंगे, वहाँ पर आप ये यूट्राइन सक्शन करेटाज कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्योंकि चांसेस होते हैं फीमेल के अंदर ये कोरियोकार्सिनोमा के, तो उसमें यहाँ पर क्या आप फीमेल के अंदर ना ये कीमोथेरेपी दे रहे होंगे, लेकिन मोस्ट केसेस डू नॉट रिक्वायर कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आप सिर्फ और सिर्फ उसको देंगे जो आपके हाई रिस्क पेशेंट्स होंगे, फीचर सजेस्टिंग हाई लाइक्लीहुड ऑफ ये कोरियोकार्सिनोमा और उसमें यहाँ पर जो है ना ये मेथोट्रेक्सेट, उसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये एक्टिनोमाइसिन डी वगैरह जो है ना ये आप यूज़ कर रहे होते हैं। और उसके साथ आपने क्या करना है ट्रीटमेंट में, आपने जो एचसीजी का लेवल है इसको आपने देखते रहना है, फॉलो एचसीजी अंटिल नॉर्मलाइज्ड और ये यहाँ पर जो है ना ये 6 मंथ तक ले सकता है। और उसके बाद यहाँ पर ये प्लेटियो इन एचसीजी लेवल ये आपको शो करेगा, यहाँ पर ये इन्वेजिव मोल या फिर उसके अलावा यहाँ पर ये कोरियोकार्सिनोमा। और उसके बाद यहाँ पर आपने फीमेल जो है उसके अंदर ये कंट्रासेप्शन जो है ये आपने लाजमी करवानी है। न्यू प्रेगनेंसी विल रेज एचसीजी लेवल अनएबल टू डिटर्मिनेट इफ मोलर प्रेगनेंसी हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। और उसके बाद यहाँ पर ये यूजली रिकमेंडेशन में आप क्या करते हैं, जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये जो प्रेगनेंसी है इसको आप ना ये 1 ईयर तक कुछ भी नहीं करवाते, वहाँ पर ये 1 ईयर तक आप फीमेल्स के अंदर ये कंट्रासेप्शन कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये इन्वेजिव मोल और उसमें आपने देखना है कि ये आपका जो है ना ये यूजुअली अगर आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये स्वोलन कोरियोनिक विलाई डेट इन्वेड मायोमेट्रियम, आपने इसमें सिंपल याद रखना है इन्वेजिव आपको शो कर रहा है, यहाँ पर ये इन्वेड कर जाएगा मायोमेट्रियम को और फीमेल जो है उसके अंदर ये मे कॉज ये वेजाइनल ब्लीडिंग और उसके बाद ये समटाइम्स जो है कि आपका मेटास्टेसाइज कर सकता है, अबाउट 5% जो है कि आपके मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। और ये हमने पहले देख लिया वैसे सजेस्टेड बाय एचसीजी लेवल, अगर तो फीमेल के अंदर ये जो एचसीजी का लेवल है ये आपका नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो प्रेगनेंसी है ना ये आपकी फॉल कर रही है। अगर तो यहाँ पर इसके अंदर ये प्लेटियो आपको नजर आएगा तो वो आपको शो करेगा यहाँ पर ये इन्वेजिव मोल सजेस्टेड बाय एचसीजी लेवल, प्लेटियोइंग एचसीजी लेवल, ये फॉलोइंग मोलर प्रेगनेंसी। अच्छा, इसके बाद ये जो डायग्नोसिस है ये आप बनाते हैं पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे और ये आपको शो करेगा यहाँ पर ये पुअरली डिफाइंड मैस इन यूट्रस और ये इन्वेजन इनटू मायोमेट्रियम, वही आपको सारा ये जो है ना ये डेफिनेशन ही बता रही है। इसके बाद जब आप बात करेंगे ट्रीटमेंट की तो यहाँ पर ये मेथोट्रेक्सेट और उसके अलावा यहाँ पर ये एक्टिनोमाइसिन डी आप यूज़ कर रहे होंगे फॉर वुमेन हु डिज़ायर एडिशनल प्रेगनेंसीज। अगर तो फीमेल ने बाद में प्रेगनेंसी वगैरह नहीं करनी तो उसके केस में आप क्या करेंगे, अल्टरनेटिवली जो फीमेल उसके अंदर ये हिस्टेरेक्टोमी जो है ये आप कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पर ये कोरियोकार्सिनोमा और ये सिंपल क्या है, यहाँ पर ये रेयर मैलिग्नेंसी ऑफ ये ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू, वही मैंने आपको पहले बता दिया। वो आपका क्या होता है, ट्रोफोब्लास्टिक की जो है ना ये बिनाइन प्रोलिफरेशन क्या होती है, हाइड्रेटिफॉर्म मोल। अगर ये आपका जो है ना ये मैलिग्नेंट हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा ये कोरियोकार्सिनोमा। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये रेयर मैलिग्नेंसी आपको नजर आएगी ट्रोफोब्लास्टिक टिश्यू की, यहाँ पर ये साइटोट्रोफोब्लास्ट या उसके अलावा यहाँ पर ये सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट की, विदाउट यहाँ पर ये कोरियोनिक विलाई प्रेजेंट। और ये जो है ना ये मोस्ट कॉमनली अगर आफ्टर एन abnormal प्रेगनेंसी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल या उसके अलावा यहाँ पर ये अबॉर्शन के बाद आपको नजर आता है। और उसके बाद कैन अकर नॉन गेस्टेशनली इन गोनेड्स, ये आपके जो है ना ये गेस्टेशन के अलावा गोनेड्स के अंदर भी आपका हो सकता है कोरियोकार्सिनोमा। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा यहाँ पर जो है ना ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड के साथ, और उसके बाद यहाँ पर ये एचसीजी मीडिएटेड स्क्वेला, वही मैंने आपको जो लास्ट में बताया ना, फीमेल के अंदर यहाँ पर ये हाइपरथायरॉइडिज्म वगैरह हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर ये थीका ल्यूटेन सिस्ट वगैरह हो सकती हैं। अब इसके बाद आपने इसके अंदर देखना है कि ये आपका क्योंकि मैलिग्नेंट है तो ये आपका स्प्रेड कहाँ से करेगा, तो यहाँ से यहाँ पर जो है ना ये आपको हेमाटोजेनस स्प्रेड मिलेगा और ये आपका स्प्रेड करेगा टू लंग्स। जब ये लंग्स वाली साइड पे जाएगा तो वहाँ से जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा विद डिस्निया एंड हिमोप्टिसिस। और उसके बाद यहाँ पर जो जब आप पेशेंट के अंदर ये एक्सरे वगैरह करवाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कैनन बॉल मेटास्टेसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर ये जो है ना ये कैनन बॉल वगैरह आपको ये नजर आ रहे हैं। और इसके बाद जब आपने वहाँ पर बात करनी है ट्रीटमेंट की, तो आप क्या करेंगे, जो फीमेल्स है उसके अंदर ये कीमोथेरेपी वगैरह करेंगे विद मेथोट्रेक्सेट। और इसमें आपने याद रखना है जो कोरियोकार्सिनोमा है इसमें यहाँ पर ये जो होती है ना कीमोथेरेपी, इसके साथ जो है ना यहाँ पर ये क्योर के चांसेस मोर देन 90% होते हैं। तो जो फीमेल्स है ना जब उसके अंदर वहाँ पर ये कोरियोकार्सिनोमा हो जाता है तो वो आपका कीमोथेरेपी से मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाता है। तो इसमें आपने सिंपल याद रखना ये रियल मेलिग्नेंसी होगी, यहाँ पर ये कोरियोनिक विलाई वगैरह नहीं होंगे। ये आपकी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद आपको नजर आएगी। और उसके बाद ये आपकी नॉन गेस्टेशनली भी आपको नजर आ सकती है गोनेड्स के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर ये यूट्राइन ब्लीड वगैरह आपको नजर आएगा, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीड। उसके बाद यहाँ पर ये एचसीजी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, एचसीजी मीडिएटेड स्क्वेला आपको नजर आएगा, डिस्निया। उसके बाद यहाँ पर ये हेमाप्टिसिस आपको नजर आएगी और ये आपकी स्प्रेड करेगी टू लंग्स। और उसकी वजह से आपके जो एक्सरे है उसके ऊपर ये कैनन बॉल मेटास्टेसिस जो है ये आपको नजर आ रही होगी। और ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे, जो फीमेल्स है उसके अंदर ये मेथोट्रेक्सेट आप यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।